अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब क्लास। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। एसेंशियल्स ऑफ तजवीद में आज हम इदगाम की आखिरी किस्म इदगाम मुतकारिबैन पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मखारिज और सिफात के एतबार से पहले इदगाम की जो मिसालें हैं उनमें से हम इदगाम मिसलैन और इदगाम मुतजानिसैन कर चुके हैं। आज हम करेंगे इदगाम मुतकारिबैन। ये कैसा इदगाम होगा? ये एक ऐसा इदगाम होगा जिसमें मुदगम और मुदगम फी जो है वो करीबुल मखरिज होंगे, यानी कि जो मुदगम का मखरिज होगा मुदगम फी का मखरिज जो है वो उसके करीब होगा लेकिन सेम नहीं होगा। या फिर ये हो सकता है कि मखरिज के एतबार से करीब होंगे लेकिन इनकी सिफात जो है वो मुख्तलिफ होंगी। अभी हम इसकी मिसालें देखते हैं तो फिर हमें क्लियर हो जाएगा कि इदगाम मुतकारिबैन किस तरह का होता है। इदगाम मुतकारिबैन की जो पहली मिसाल है मेरा बिही, इसमें देखें नून जो है वो मुदगम है और रा जो है वो मुदगम फी है। तो ये दोनों मखारिज के एतबार से करीब तरीन है, यानी कि नून जो है वो भी तरफे लिसान से है और रा भी है तरफे लिसान से, लेकिन फिर उसके बाद उनका थोड़ा सा डिफरेंस है, करीबुल मखरिज है, लेकिन इनकी सिफात जो है वो टोटली डिफरेंट है। इस वजह से इनमें जो इदगाम होगा उसको इदगाम मुतकारिबैन कहा जाएगा। इसी तरह अगली मिसाल देख लेते हैं खैरन यरा। इसमें भी देखिए तनवीन में छुपा हुआ जो नून है ये तनवीन है, यानी कि दो जबर है, इसमें नून छुपा हुआ है, ये मुदगम है। और या जो है मुतहरिक वो मुदगम फी है। तो रा और नून जो है वो और या ये दोनों भी करीबुल मखरिज है, इनके मखारिज जो है वो करीब है लेकिन इसमें सिफात जो है वो अलग अलग है, तो इसकी वजह से इनको इदगाम मुतकारिबैन कहा जाता है। अच्छा, खैरन यरा की एग्जाम्पल को एक दफा फिर देखें कि जो नून है उसका मखरिज तो हमें पता है कि वो तरफे लिसान से होगा, और या यानी कि गैर मदिया है, तो या का जो मखरिज होगा वो वस्ते लिसान है, यानी कि दोनों ही जबान से ही अदा हो रहे हैं, एक जबान की तरफ से और एक जबान के वस्त से अदा हो रहा है। तो इसी वजह से ये करीबुल मखरिज हैं लेकिन इनकी सिफात अलग अलग है। तो इनमें जो इदगाम होगा वो इदगाम मुतकारिबैन होगा। आई होप कि ये मिसाल और इदगाम मुतकारिबैन आपको समझ आ गया होगा। जी, अब हम इदगाम मुतकारिबैन के मुतालिक कुछ एडवांस लेवल की इंफॉर्मेशन है, ये आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि इदगाम मुतकारिबैन इदगाम ताम और इदगाम नाकिस में होता है। सेकंड ये कि हरूफ हल्की हमजा हा, आइन हा, गौन खा जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये इस हुक्म से मुस्तस्ना है, यानी उनमें इदगाम मुतकारिबैन नहीं हो सकता। इसके अलावा दो मिसालें जो थी वो मुख्तलिफ फी की हैं। अच्छा, मुख्तलिफ फी की मिसालों को समझते हैं। देखिए नखलुकुम, अब यहाँ पे देखिए हमें पता है इदगाम दो कलमे में होना चाहिए, ये एक कलमा है लेकिन इसमें इदगाम मुतकारिबैन हो रहा है। किस तरह हो रहा है कि देखें ये काफ है, इसका इदगाम होगा इसका दूसरे वाले काफ में। तो ये काफ और ये काफ दोनों काफ जो हैं उनका मखरिज जो है वो करीब 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 है लेकिन इनकी सिफात जो है वो मुख्तलिफ है। हमें पता है जो नुक्ते वाला काफ है उसको पुर अदा किया जाता है, जबकि दूसरा काफ जो है उसको हम बारीक अदा करते हैं। तो अगर हम दूसरी मिसाल देखें तो उसमें भी इसी तरह है कि नून का मखरिज जो है वो तरफे लिसान है और मीम जो है वो दोनों होंठों के मिलाने से अदा होता है। तो ये दोनों मिसालें वो हैं जिसमें इदगाम मुतकारिबैन तो हो रहा है लेकिन ये मुख्तलिफ फी की मिसालें हैं। तो बस इनके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये क्या है, अगर ये कहीं पे आपसे पूछ लिया जाए तो आपको मालूम हो कि इदगाम मुतकारिबैन मुख्तलिफ फी इन दो मिसालों में हो सकता है। आज हमारा इदगाम का टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। इदगाम नून और मीम के कवायद से शुरू हुआ था और उसके बाद हम लोगों ने उसके एडवांस लेवल तक इदगाम की तमाम इकसाम जो हैं उनको देख चुके हैं। होपफुली आप इन सबको प्रैक्टिस भी करेंगे और जो चीज़ें आपको अच्छी लगे उनको शेयर करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे सदका जारिया में इजाफा हो। ये मान अल्लाह।